कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली। अब ऐसे में मार्केट एक कल खेलेगा खतरनाक खेल, क्योंकि 17,700 750 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। 17,700 के लेवल पर पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त आ रही है। ऐसे में मार्केट के ऊपर बड़ा खतरा अभी भी मंडरा रहा है। इंडिया विक्स भी अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, यानी सपोर्ट लेवल से रिकवरी आना मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी बजा रहा है। ऐसे में मार्केट अपना रंग बदल सकता है। देखो निफ्टी के अंदर क्या हुआ, निफ्टी के अंदर अच्छा खासा 100 पॉइंट की तेजी हमने देखने को मिली, बड़ी तेजी के साथ बंद होता है यहाँ पे निफ्टी मार्केट। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, 500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। लेकिन दोनों इंडेक्स अपनी चाल जो ना अलग अलग चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया विक्स को हमने भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया विक्स अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, यानी इंडिया विक्स का सपोर्ट लेवल पे आना मार्केट के लिए थोड़ा सा ये लेवल टेक्निकल बात कर रहा हूं, ये वाला बार बार इंडिया विक्स इसी लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, इसी लेवल से। यानी इंडिया विक्स के अंदर इसी लेवल से दोबारा रिकवरी आती है तो क्या समझोगे कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव बन जाएगा। यानी इंडिया विक्स रिकवरी दिखाता है, पॉजिटिव कॉल मतलब जाता है अपर की साइड, तो इंडिया विक्स के अंदर तेजी और मार्केट के अंदर गिरावट के संकेत आते हैं। लॉजिकली बात करनी चाहिए, वही मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, अभी अगर डेली टाइम फ्रेम हमने लगा लिया निफ्टी का, जो सिनेरियो बनता जा रहा था बिल्कुल एक पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया है। एक ब्रेकआउट भी आया था और वो तेजी भी आ चुकी है। लेकिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ कि आज 750 के लेवल से फिर से इसी लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है। जो ये कैंडल आ रही है ना, बिल्कुल यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं नजर आ रही है, हल्की हल्की तेजी के साथ यहाँ पे जा जरूर रहा है। अब ये कभी भी एक ब्रेकडाउन की तरफ संकेत इशारा कर रहा है। लेकिन एक तरह से मार्केट के अंदर जो आ रही है ना तेजी, अब ये तेजी इतनी स्ट्रॉन्ग तेजी नहीं है कि मार्केट बड़ा झूम बराबर झूम कर दे। लेकिन एक तरह से अगर आप समझोगे तो इस लेवल को आप बड़े इंपॉर्टेंट रहेगा। 9 मार्च का जो हाई था, ये वाला 9 मार्च को कितना था, 17,775-80 के नियर ये निफ्टी ने हाई लगाया था इसी लेवल पे। ये कैंडल आप देख रहे हो ना, इसके बाद ये ब्रेकडाउन आ गया था इसी लेवल पे जाके। कहीं मार्केट हमारे साथ वही तो नहीं कर रहा है, ये डब्लू तो हो गया हमारा, कंप्लीट हो चुका है डब्लू। यानी एक तरह से मार्केट के पास इस लेवल पे मूवमेंट जो है ना बड़ा भयंकर रूप धारण कर सकते हैं इसी लेवल पे। थोड़ा सा इस कैंडल को वॉच करो, यहाँ पे मूवमेंट को वॉच करो और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को वॉच करो। यानी एक तरह से मार्केट ने क्या किया है, 17,750 का लेवल हाई लगा दिया है। अब 770-75 में और 750 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मार्केट के अंदर मूवमेंट बदल भी सकता है, वही एक संभावना के तौर पे बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया तो हम बात करेंगे फिर 18,000 की तैयारी करेंगे फिर इसके ऊपर। 775 के अबाव ब्रेकआउट आता है तो। लेकिन अगर हमें डीपली वॉच करना, क्योंकि 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, कल और परसों का दिन, फिर से हमारे पास 3 दिन का छुट्टी रहेगा, तो ऐसे में मार्केट 2 दिन में बड़ी उठापटक दिखाने वाला। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो ऊपर तो हमने देख लिया कि भाई ये वाला अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है, ये वाला 17,780 का। लेकिन आज मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना के बड़ी अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई है, तो हम यहाँ पे और डीपली चले जाते हैं। देखो प्राइस एक्शन कैसे बना आज मार्केट के अंदर, इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझना जरूरी है। मार्केट के अंदर अच्छा खासा गैप अप होता है, गैप अप के साथ फिर मार्केट एक तेजी दिखाता है, लेकिन मार्केट फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। अब ये वाली प्रॉफिट बुकिंग यहां तक ही क्यों आई और नीचे क्यों नहीं गिरा, इसके पीछे भी राज छिपा होता, वही राज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर इसी लेवल से रिकवरी आई, एक छोटी सी मूवमेंट आई और इसका भी बिल्कुल फायदा उठाया। देखो हम डेली या क्या करते हैं आपके साथ, डेली यहाँ पे डिस्कस करते हैं और इसका रिजल्ट आपके साथ लेके आते हैं। रिजल्ट क्योंकि हम इतनी सारी तैयारी करके चलते हैं ना, तो इसका रिजल्ट ऐसे मिलता है। देखो डेली मैं आपके साथ रिजल्ट अपने शेयर कर देता हूं क्योंकि हम तैयारी करके चलते हैं। और ये देखो सुबह सुबह 9:50 पे निफ्टी का कॉल को हमने बिल्कुल वॉच किया, बड़ा अच्छा मूवमेंट हमने कैच किया। उसके बाद बैंक निफ्टी को और उसके बाद मारुति के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। तो डेली मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। ये पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, एंट्री एग्जिट बिल्कुल यहाँ पे बताया जाता है, टाइम टू टाइम यहाँ पे पूरा सपोर्ट किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे निफ्टी के इस प्राइस एक्शन की बात करें तो मार्केट के अंदर यहां से तेजी दोबारा से क्यों आई, इस लॉजिक को बड़ा आसान होगा हमारे समझना। मार्केट के अंदर ये समझो कि 31 मार्च को यहां से मार्केट ने बड़ी अच्छी तेजी दिखाई थी, उसके बाद मार्केट रुका नहीं है,
बार बार एक बड़ी तेजी के साथ कंटिन्यू चलता जा रहा है ये वाली तेजी, आप देख पा रहे हो ना बिल्कुल। लेकिन एक बात को नोटिस करो, मार्केट जो है ना इसके ऊपर भी नहीं जा पाया है, बिल्कुल एक रेंज बोन्ड में जाता जा रहा है, ऊपर जरूर जा रहा है मार्केट लेकिन एक रेंज बोन्ड में जा रहा है। एक प्राइस चैनल की बात कर रहा हूं, प्राइस चैनल यानी एक तरह से अगर हम बनाना चाहें यहाँ पे ये वाला प्राइस चैनल, ये देखो भाई आ गया ना भाई, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है ना बढ़िया वाला प्राइस चैनल बना के मार्केट बड़ी धमाकेदार बैटिंग करके चल रहा है। यानी आज एक तरह से अगर मैं हम बात करें कि मार्केट के अंदर तेजी आनी थी, गैप अप के साथ ओपन होना था या गैप डाउन के साथ, क्योंकि मार्केट ने गैप अप के साथ ओपन दिखाया लेकिन यहां पे हमने एंट्री बनाने से बिल्कुल यहां पे बिल्कुल वेट करके एंट्री का पोजीशन का मजा लिया, लेकिन ये मूवमेंट थी सिर्फ यहां तक की। यानी एक तरह से बाजार के अंदर इस लेवल से बढ़िया वाला एक देखो कितने अच्छा खासा ये सपोर्ट लेके तो मार्केट आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अब भी आज भी इसी लेवल से प्राइस चैनल बनाया और एक बढ़िया वाली तेजी भी दिखाई। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर की साइड निफ्टी के अंदर किस लेवल तक ये तेजी आ सकती है और कहां से गिरावट, अब ये वाला लेवल आ चुका जो हमने अभी ट्रेंड लगाई 17,780 के लेवल, बड़ा अच्छा खासा हमारे पास क्या होगा स्ट्रॉन्ग रेसेस रहने वाला 17,780 का लेवल। और नीचे की बात करें तो ये मार्केट ने बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल बनाया। ये हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा है भाई, इस सपोर्ट लेवल की आप बात करो तो ये सपोर्ट लेवल हमारे पास 17,650 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है 650 का लेवल। यानी एक बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है मार्केट के अंदर, और जैसे ही मार्केट के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन यानी ऐसी बियर कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल आने की संभावना की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर लगातार ये तेजी है, हैवी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हैवी प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूं। तो यानी एक तरह से 650 का एरिया सपोर्ट का काम करेगा, और जैसे 650 का एरिया यहां से ब्रेकडाउन करेगा तो हमारे पास क्या रहेगा 17,600 का एरिया, ये वाला यहां पे मार्केट ने कल क्लोजिंग दिखाया था। तो 600 का लेवल हमारे पास सपोर्ट का काम करने वाला है निफ्टी के पास, और 600 के बाद मार्केट के अंदर भाई क्रैशिंग और ज्यादा बढ़ सकती है। 600 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब 600 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा मार्केट तो वापिस से हम क्या बात करेंगे 17,500 400 की बात करने लग जाएंगे। लेकिन मार्केट के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो चुका है, ये वाला 780 का वो ब्रेकआउट आता है तो हम बात करेंगे 850। यानी मार्केट क्या कर रहा है इस प्राइस चैनल के अकॉर्डिंग इस लेवल पे जाता है, फिर यहाँ के नियर जाता है, उसके बाद ये नियर, और ये वाला नियर की अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा ये 17,850 का एरिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा 17,850 का एरिया। अपर की साइड की बात करूं, नीचे हमारे पास सपोर्ट क्या रहा है, ये वाला सपोर्ट आ चुका ये वाला, तो अच्छा खासा सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा 17,650 का एरिया। 650 के बाद हम देखो मूवमेंट भी छोटी छोटी आ रही है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है, लेकिन एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है मार्केट के अंदर, वही मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग बात करें निफ्टी के अंदर हमारे पास लेवल क्या होंगे, ऑप्शन चैन डाटा 17,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,93,000 की जबरदस्त, और 17,750 के लेवल पर देखो कॉल राइटिंग 1 लाख की आ रही है, 800 के लेवल पर 1,50,000 की आ रही है, 850 के लेवल पर 1 लाख की आ रही है, और 17,900 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी 1 लाख से ज्यादा की। यानी अपर साइड पे अगर हम बात करें कितनी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई अपर की साइड, कोई आसान नहीं है मार्केट के लिए ऊपर की जाना। लेकिन नीचे की बात करें तो अच्छा खासा ये सपोर्ट भी बनता जा रहा है 17,700 का लेवल, 2,34,000 की बढ़िया वाली यहाँ पे पुट राइटिंग है, 17,700 का लेवल हमारे पास सपोर्ट का एरिया है। 17,600 की बात करो तो 1,90,000 का बढ़िया वाला पुट राइटिंग, ये भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 17,600 का लेवल। लेकिन अपर की साइड हमने क्या बात कर लिया है, रेसेंस जो बन रहा है ना 17,780 और 17,850 का एरिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसेंस निफ्टी के अंदर रहने वाला अपर की साइड। यानी हमारे पास कॉल का एरिया कौन सा रहने वाला है, ये कॉल का एरिया रहने वाला है, यानी 17,700 के अबव ये कॉल साइड का एरिया रहेगा, पहले 780 और उसके बाद 850 का एरिया। पुट का एरिया हमारे पास कौन सा होगा, जिस ऐसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे पास पुट होगा
इस लेवल तक यानी 17,600 के लेवल तक ये पुट का मूवमेंट को बिल्कुल हम वॉच करके चलेंगे। यानी दोनों साइड कॉल और पुट की हमने बिल्कुल तैयारी कर ली है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट की तेजी के साथ बड़े अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। यानी अपर की साइड के लिए पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे कायम नजर आ रही है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया रहेगा, इस लेवल को बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास इतना बड़ा एरिया बन चुका है, ये वाला एरिया। यानी एक तरह से मार्केट ने इस लेवल को, या डेट की अगर बात करूं 8 मार्च को यहाँ पे हाई लगाता है 41,600 के लेवल के लिए। यानी अपर की साइड हमारे पास बैंक निफ्टी के पास ये वाला एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ये वाला जो आज ब्रेकआउट आया ना, बड़ा तेजी की तरफ इशारा कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना टाइम टू टाइम जरूरी होता है। अब ये वाला लेवल हमारे पास क्या रहेगा, अपर की साइड 41,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है अपर की साइड, यानी ऊपर की साइड हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास नीचे की बात करें, स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, ठीक है, हम कॉल की साइड बात कर रहे हैं, तो कॉल की साइड हमारे पास एरिया तो आ गया, लेकिन अगर हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके समझें तो पहले हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क करने ली है, क्योंकि मार्केट के अंदर सिनेरियो एक पॉजिटिव का बनता जा रहा है। यानी अपर साइड के लिए हमारे पास एरिया होगा 41,630 का, ये वाला जो 8 मार्च को हाई लगा था। अब 8 मार्च को हाई लगा था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और ये ब्रेकआउट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है। अब ऐसे में हमारे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप जाके समझो तो निफ्टी के अंदर, बैंक के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर ये मूवमेंट ऐसी आई है कि यहां से थोड़ा सा मूवमेंट जो है ना पॉजिटिव संकेत दे रहा है। लेकिन हमारे पास क्या लेवल रहेंगे, इस लेवल की मैं बात करूंगा, ये वाला लेवल। एक तरह से 9 मार्च को बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग यहां पे दिखाई थी, 9 मार्च को 41,234 के नियर, 41,234 के नियर। तो ये वाला जो गैप था, इस गैप को बिल्कुल फील कर लिया है बैंक निफ्टी ने। अब ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, लेकिन अगर आप लॉजिकली यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला मार्केट ने इस लेवल से ही ब्रेकडाउन दिया था। तो मार्केट ने इस लेवल से ब्रेकडाउन दिया था, तो इस लाइन को हम ट्रेंड लाइन किया, तो हमारे पास ये देखो कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट के साथ ये क्लोजिंग भी आई है। तो हमारे पास ये सपोर्ट कौन सा रहेगा, 41,200 का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है भाई, 41,200 का लेवल। अगर 200 का लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास पुट का एरिया रहेगा, और ये डाउन साइड हमारे पास ये वाला कल का क्लोजिंग था ना, जो ये कल का क्लोजिंग हमारे सपोर्ट का काम करेगा, 40,800 का लेवल नीचे की साइड बैंक निफ्टी के अंदर। यानी बैंक निफ्टी के अंदर जो ये गैप था ना, इसको फिल करके हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या बनेगी, ये वाली, ये वाला जो गैप डाउन हुआ था। तो हमारे पास सपोर्ट आ रही है 40,800 का, ये डाउन साइड के लिए आ गया कि हमारे पास सपोर्ट आ गया 40,800 का बड़ा अच्छे वाला। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या आएगी, पीछे का बैक डाटा अगर हम देखना चाहें, बैंक निफ्टी के पास इस लेवल से ये लगातार ये ब्रेकडाउन देके बड़ी भयंकर गिरावट आई थी इस लेवल की। यानी ये वाला हमारे पास क्या रहेगा, बड़ा अच्छा खासा 40,500 का बड़ा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा भाई, 40,500 का लेवल। ये वाला देखो, आपको सामने ट्रेंड लाइन लगा लगा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नीचे की साइड हो गया, ऊपर की साइड हो गया। अगर 41,600 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, तो हमारे पास कौन सा एरिया होगा, इस एरिया की 16 फरवरी 2023 को मार्केट ने 41,900 के लेवल को बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था। तो हमारे पास सेकंड जो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस रहने वाला 41,900 का रहने वाला। यानी दोनों साइड हमने कॉल और पुट कहां पे बनने वाली है, बैंक निफ्टी के अंदर, उसकी भी बात कर लेता हूं। ये वाला कॉल का एरिया, यानी जब तक 41,200 के अबव रहेगा, 41,200 के अबव रहेगा, हमारे पास कॉल का एरिया रहेगा 41,600 के लेवल तक, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट ये रहेगी। और 41,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे पास ये पुट का एरिया रहेगा, और ये सपोर्ट बनेगा 40,800 का लेवल। 40,800 के नीचे भी हमारे पास पुट का एरिया रहेगा,
वो रहेगा 40,500 तक, जो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आ रहा है। और 41,600 के अबाउ ब्रेकआउट आता है तो ये हमारे पास कॉल के लिए एरिया रहेगा, कॉल के लिए एरिया। यानी फिर हमारे पास स्टॉप लॉस क्या बन जाता है, 41,600 का स्टॉप लॉस लगा के हम 41,900 की तैयारी भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अपर की साइड जो स्ट्रॉन्ग रेसेस निकल के आ रहे हैं एज पर पेपर ट्रेडिंग लर्निंग के लिए। 41,500 के लेवल पर अगर हम ऑप्शन डाटा के अंदर कॉल राइटिंग देखें तो 1,20,000 की आ रही है, बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रही है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेसेस क्या आ गया भाई, 41,500 का स्ट्रॉन्ग रेसेस निकल के आ रहा है। और वहां पे हमने पहले ही तैयारी कर ली है 500-600 की टेक्निकल तौर पे। इसके साथ एफआई डाटा को भी मैच कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर 41,900 के लेवल पर और 42,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग आ रही है तो अपर की साइड हमारे पास रेसेंस जो रहने वाला है ना 41,900 से 42,000 का रहने वाला अपर की साइड। लेकिन हमारे पास नीचे एक सपोर्ट बन चुका है 41,200 का लेवल। 200 के लेवल पर 1,06,000 की बढ़िया वाली पुट राइटिंग आ रही है। 300 के लेवल पर भी हैवी पुट राइटिंग आ रही है। तो नीचे अच्छा खासा सपोर्ट वही हमने डिस्कस किया है। तो पहले हम सपोर्ट जो मानेंगे ना 41,200 का मानने वाले हैं। निफ्टी बैंक के अंदर सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 41,000 के लेवल पर भी बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो हमारे पास ये भी अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा है, बड़ा जबरदस्त। अब बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो अगर हम चेक करना चाहें, निफ्टी का भी रह गया हमारे पास और बैंक निफ्टी का, दोनों का यहाँ पे पुट कॉल रेशो चेक कर लेते हैं। तो पहले निफ्टी बैंक का हम चेक कर लेते हैं। 17,67,725 का टोटल पुट का है और ये कॉल का टोटल है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर पीसीआर रेस तो जो निकल के आ रहा है बड़ा ही लाजवाब आ रहा है 1.24, एक बढ़िया पॉजिटिव ब्रेकआउट के साथ ओपन होने की संकेत दे रहा है कि बढ़िया गैप अप मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, जो अभी संभावना की तरफ इशारा कर रहा है कि डाटा भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें निफ्टी का पीसीआर रेशो क्या निकल के आ रहा है, एक संभावना होती है टेक्निकल तौर पे, वही मैं बात कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर उसी लेवल को। तो यहां पे अगर हम बात करें निफ्टी का टोटल, ये पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो आ रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हम चेक कर चुके हैं, बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी का पीसीआर रेशो 1.12, यानी एक यहां पे भी डाटा क्या दिखा रहा है, एक पॉजिटिव होने के संकेत दे रहा है। वही हमने डिस्कस किया है कि मार्केट के अंदर डाटा पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी भी हो सकती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेसेंस हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। और उधर से इंडिया विक्स को भी इग्नोर मत करना, अगर सपोर्ट लेवल पे आ चुका है।